हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन, यानी किसी भी व्यक्ति की खरीदारी और बेची नहीं होनी चाहिए, ठीक। और फोर्स्ड लेबर यानी कि उन्हें काम करवाना और उन्हें वेतन भी ना देना। तो अगर ऐसा होता है, अगर उनका शोषण किया जाता है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस प्लेस, यानी किसी बच्चे को की रोज़गार कहाँ नहीं होनी चाहिए, हजार्डस जॉब में होनी नहीं चाहिए। जैसे कि जहाँ चूड़ी बनाने की फैक्ट्री हो तो वहाँ पे उनको काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाता है तो जो इंडस्ट्री के मालिक रहेंगे उन पे क्या होगा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनका शोषण हो रहा है। अब अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, प्रोफेस, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन एंड प्रोपोगेट। किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में स्टेट जो है वो तभी इंटरफेयर करेगा जब उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि पब्लिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ है, जैसे सती हो गया। तो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो सरकार जो है इंटरफेयर कर सकती है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जैसे इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी। तो ये जो है ये अधिकार कम्युनिटी को मिलता है। कम्युनिटी यानी किसी कम्युनिटी के पास ये अधिकार है कि वो मंदिर को बनवा सकता है, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकता है, प्रॉपर्टी के का अधिकार है उनके पास। रिलीजियस अफेयर जितने भी हैं उनके पास ये अधिकार है, ठीक। और ये जो अधिकार है वो कम्युनिटी को मिलता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि व्यक्ति के पास ये आज़ादी है कि किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए उसे टैक्स जो है सरकार जो है वसूल नहीं कर सकती है। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये उसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स को क्या है पे करे, ठीक। तो आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड। मतलब सरकार के द्वारा चलाए गए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल हो गए, तो वहाँ पे किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आर्टिकल 28 यही कहता है कि स्टेट के द्वारा जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा, वर्शिप नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 28 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आता है। इसे ग्रुप राइट भी कहा जाता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। जो भी अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी संख्या कम है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज को और कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यही लैंग्वेज बोलिए, वही लैंग्वेज बोलिए। उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 भी उससे ही रिलेटेड है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने कल्चर और लैंग्वेज को बचाने के लिए, और उसमें वो क्या कर सकते हैं कि प्रमोट कर सकते हैं अपने कल्चर को और लैंग्वेज को। तो उनके पास ये अधिकार है जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 सबसे इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। राइट टू मूव कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स अभी तक हैं, तो अगर उनका वायलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसके इन्फोर्समेंट के लिए। अब कैसे इन्फोर्समेंट होगा? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करती है। तो रिट क्या क्या है? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है? टू हैव बॉडी। कोर्ट ऑर्डर्स अरेस्टेड पर्सन शुड प्रेजेंट बिफोर इट इफ़ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज़ अनलॉफुल। जैसे किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है बिना मतलब के, उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं रहता है, तो अगर वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए, ठीक। और अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है? अनलॉफुल है, तो इसके अंतर्गत उसे छोड़ा जा सकता है, हैबियस कॉर्पस। अगर उसका जो गुनाह है वो सही क्या कहते हैं कि अगर प्रूफ नहीं होता है तो।
मैंडेमस में क्या होता है, इफ़ पब्लिक ऑफिशियल इज़ नॉट परफॉर्मिंग हिज लीगल ड्यूटी, अगर कोई सरकारी ऑफिसर है तो वो अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप मैंडेमस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है। और ये किसके खिलाफ हो सकता है, जैसे पब्लिक बॉडी हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, इन्फीरियर कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो इनके खिलाफ ये रिट जारी हो सकता है कि अगर वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं तो। अगला आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। तो इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ये हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट के खिलाफ कि अगर लोअर कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अगर किसी केस को सॉल्व करता है तो प्रोहिबिट यानी हायर कोर्ट जो है प्रोहिबिट कर सकता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी जुरिडिक्शन के बाहर है। सर्टियरी में क्या होता है कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को फिर से रिट इशू करता है और ट्रांसफ़र करवाता है किसी मैटर को जो कि लोअर कोर्ट में पेंडिंग होता है। क्यो वारंटो में क्या होता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोर्ट ये पाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस को होल्ड किया है बिना उसके वो लायक नहीं है, ठीक, तो क्यो वारंटो उसके खिलाफ़ जारी किया जा सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा कि वो पर्सन जो है एक्ट ना करे उस ऑफिस में, ठीक। तो क्यो वारंटो से पूछा जा सकता है कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को ज्वाइन किए हैं, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।